चलो अब शुरू करते हैं। अभी नहीं, फिर से। तो क्वेश्चन है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी में स्थितिज ऊर्जा है? कौन बताएगा? बताओ। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की स्थिति। नहीं, आकर्षण बल लगेगा तब हम कहेंगे कि दोनों वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा है। बैठो। जैसे कि पंखा में क्यों है बताओ? पृथ्वी से खींच रहा है, डर है कि कहीं चूहा काट देगा तो पंखा गिर जाएगा, और पंखा गिर जाएगा तो गिर जाने का मतलब है कोई तो खींच रहा है, इसलिए इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। मान के चलो चुंबक है एक नॉर्थ पोल और ये इधर साउथ पोल, नजदीक ला रहेंगे तो क्या होगा? आकर्षण, और दूर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब आकर्षण होना शुरू हो जाएगा तो कहेंगे क्या कि इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा होने के लिए जरूरी है एक वस्तु की दो वस्तु? दो वस्तु। अगर एक वस्तु हो तो क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे कि आपको लग रहा हो कि पंखा तो एक एक वस्तु है, नहीं, दूसरा वस्तु पृथ्वी है। समझ में आया? तो पृथ्वी और पंखा दोनों में स्थितिज ऊर्जा होगा और बराबर बराबर होगा। ठीक है, दो वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा बराबर बराबर होती है जब आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। तो इसी तरह से दो आवेशों में भी आकर्षण या प्रतिकर्षण जब तक नहीं होगा तब तक क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा? नहीं होगा। समझ में आया? अब हमें करना क्या है कि उनका ऊर्जा होगा कितना ये निकालना है। दो आवेशों के निकाय मतलब एक सिस्टम होगा और उनका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा ये पता करने के लिए हम पहले एक आवेश को किसी पॉइंट पे लाएंगे। ठीक है, पॉइंट पे इसलिए लाते हैं कि ताकि हम स्थितिज ऊर्जा को काउंट कर सकें। देखिए कैसे, मान के चलिए कि ये वाला जगह जो है इनफाइनाइट जगह है, ठीक है, और इस जगह से आप कोई चार्ज ले करके किसी पॉइंट पर जा रहे हैं। मान लीजिए इस जगह पर प्लस Q1 चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज को आपने क्या किया? अनंत से किसी पॉइंट ए तक लाए, और पॉइंट ए तक लाए तो ये चार्ज अब यहाँ आ गया, ये यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इस आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए और आंसर बताइए कि इस आवेश को हम यहाँ पॉइंट ए तक लाए तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? नहीं बुझा रहा? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि इसको इधर से कोई धकेलने वाला नहीं। समझ में आया? याद आया कुछ? जब कोई चार्ज एक जगह अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसके द्वारा कार्य कब होता है? जब सामने से कोई धक्का देने वाला हो। सामने से धक्का देने वाला कोई आवेश है यहाँ पर? नहीं। तो आवेश चाहे कितना हो, दूर से कहीं पर भी लेकर तुम चले जाओ, आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर वर्क जो है यानी कि W1 का जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। ये बात समझ में आया? अब आगे हम इस बात को समझते हैं कि चलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अब हम इसी जगह से अनंत से ही, इनफाइनाइट से ही एक और चार्ज ले लिए प्लस Q2 और इसको भी ले करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और हम इसको यहाँ तक लाए, मान के चलिए पॉइंट बी तक लाए और ये प्लस Q2 यहाँ पर आ भी गया, ये प्लस Q2 यहाँ पे आ भी गया। अब बताइए क्या इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा? नहीं, क्योंकि जब ये नजदीक आएगा तो Q1 के नजदीक ही ना आएगा, और मान के चलिए Q1 से Q2 की दूरी क्या है? R है। जब ये वाला यहाँ पे आएगा तो उसे धक्का देने वाला कौन है? Q1। तो अब बताओ इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा? नहीं। तो यहाँ पे किया गया कार्य W2 जीरो नहीं होगा। अब हमको ये पता करना है कि ये कार्य हुआ कितना, कार्य कितना हुआ। अब ये कार्य पता करने के लिए हम आते हैं विभव के फॉर्मूला पर। सबसे पहला टॉपिक जब पढ़े थे विभव, याद आया? विभव पढ़े थे तो विभव में हम V का फॉर्मूला पढ़े थे, V बराबर W बटा Q। पढ़े थे क्या? याद आया? V बराबर W बटा में Q। W मतलब किया गया कार्य, किया गया कार्य आपका क्या है? W2 है यहाँ पर, यहाँ W1 था, W1 का वैल्यू क्या था? जीरो। लेकिन यहाँ किया गया कार्य क्या है? W2। कार्य कौन कर रहा है? Q2। तो नीचे क्या होगा? Q2। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे अगर विभव का मान कर बात करें कि यहाँ विभव V1 है तो यहाँ विभव क्या होगा? V2 होगा। यहाँ विभव V1 है तो यहाँ V2 होगा। तो बोलिए W2 बराबर क्या होगा?
W2 बराबर होगा V2 Q2, यही ना होगा। अब आप ध्यान से समझिए, V2 का मतलब क्या हुआ? विभव। ये विभव का मतलब होता है गर्मी। विभव मतलब क्या? गर्मी। गर्मी किसको लग रहा है, Q2 को कि Q1 को? कौन गर्मी दे रहा है? Q1। तो यहाँ पर विभव किसका लिखाएगा, Q1 का कि Q2 का? Q1 ने गर्मी Q2 को दिया, तो इसलिए यहाँ पे V1 V2 लिखना गलत सही होगा कि गलत? गलत। यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या लिखना चाहिए? V1। समझ में आया? तो आप बताइए W2 बराबर क्या होगा? यहाँ पर V1 लिख लीजिए और साथ में Q2। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? फिर से सीधे सीधे समझो, V बराबर अगर WQ होता है, सॉरी V बराबर W बाई Q होता है, तो W बराबर VQ। V मतलब कि विभव, और Q मतलब कि जो आवेश आ रहा है गति करके उसका मान। ठीक है, यहाँ आवेश कौन गति कर रहा है? Q2 गति कर रहा है। Q2 यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पे आके रुका तो उसको गर्मी लगा। कौन गर्मी दिया? Q1। तो क्या मैं यहाँ जहाँ V लिखा हुआ है, यहाँ पे VQ लिखे हुए ना, V के जगह पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि Q1 के कारण गर्मी, और Q1 के कारण गर्मी के जगह पर Q1 के कारण विभव, ये भी तो लिख सकते हैं। Q1 के कारण विभव, आ गुना में कौन आवेश आया है? Q2। तो बोलो यहाँ Q2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब बताइए, किसी आवेश के कारण, याद करो, किसी आवेश के कारण, जैसे प्लस Q आवेश है, इसके कारण R दूरी पर V का मान क्या होता है? KQ बाई R होता है। K आ Q का मतलब ये वाला, और दूरी क्या है R, तो KQ बाई R। सभी बच्चे अगर ये समझ रहे हैं तो जल्दी से बताइए, यहाँ Q1 के कारण इस पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा? Q1 बाई R, और यहाँ पहले से क्या है? Q2। ये बताइए W2 का मान हुआ, और W1 का मान क्या है? 0। तो अगर हम कहें कि कुल कार्य कितना हुआ, तो W बराबर W1 प्लस W2। W1 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू Q1 इंटू Q2 बाई R। तो बोलिए W बराबर क्या आ गया? Q1 इंटू Q2 बाई R। अब याद कीजिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को। इसका मतलब यही कार्य ही ऊर्जा है। अब बताइए, इन दोनों आवेशों को देखिए, ये रुके हुए हैं कि गति में है? रुके हुए हैं। आकर्षण कर रहे हैं कि प्रतिकर्षण? प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण करें तो उस समय जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज की गतिज? आकर्षण हो या प्रतिकर्षण तो स्थितिज ऊर्जा। तो अभी जो इनका कार्य आया, जो ऊर्जा आया, वो स्थितिज ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा? तो इसका मतलब कि Q1 इंटू Q2 बाई R ही, यही कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, दो आवेशों के बीच का। तो जब भी हमको दो आवेशों का स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? Q1 इंटू Q2 बाई R। अच्छा सोचो जरा, ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो इसका मतलब अगर ये प्लस रहता और ये माइनस, तो यहाँ भी प्लस और माइनस लिखना पड़ता, और गुना करते तो एनर्जी किस चीज में आता? माइनस में। अगर ये माइनस में आता तो ऊर्जा अगर माइनस में हो जाता, तो ये इसलिए आया क्योंकि एक प्लस था और एक क्या था? माइनस। तो इस हिसाब से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर स्थितिज ऊर्जा माइनस में रहे तो आवेशों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? आकर्षण, क्योंकि माइनस में तो तभी आएगा जब एक प्लस हो और एक क्या हो? माइनस। तो आज के बाद याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा अगर निगेटिव है तो आकर्षण, प्रतिकर्षण, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आकर्षण। अगर प्लस आए तो प्रतिकर्षण। सोचो, दोनों एनर्जी, दोनों आवेश माइनस में है, तो भी रखोगे तो गुना करने से क्या आएगा? प्रतिकर्षण। और ये समझ में आया कि ये कैसे आया? बस इसी को लिख लेना है तो हम लोग का काम हो जाएगा, और 2 मार्क्स के लिए ये हो जाएगा। तो सब लोग, सभी बच्चे बताएं, हम फिर से बना रहे हैं। बताइए हम क्या किए थे सबसे पहले? आए अनंत पर लिए थे एक आवेश, क्या नाम था उसका? हाँ, ये इनफाइनाइट पर था। इसे हम कहाँ लेके आ रहे हैं? बिंदु ए पर लेकर आ रहे हैं।
चलो बिंदु ए पर हमने प्लस Q1 को लाया, तो इसके लिए तीर का चिन्ह ऐसे लगा दिए कि हाँ इसको ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और आवेश ले रहे हैं, जैसे मान के चलो प्लस Q2, ये भी कहाँ है, अनंत पर, इनफाइनाइट। अब इसको लेकर के कहाँ रहे, मन करे तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है, लिख लिए। यहाँ मान के चलो लेके आ गए, यहाँ बी लिख लिए और यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ भी एरो का चिन्ह दे दिए, इसका मतलब कि इसको हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसको नीचे लिख लेंगे तो फायदा ये होगा कि ऐसे दूरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आर दूरी हो गया, ये प्लस Q2 हो गया, ये ना कि ये है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इतना चीज के बारे में लिख लेंगे। जैसे मुझे लिखना हो तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या माना बताओ, हाँ, अनंत से पहले कौन सा आवेश, प्लस Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाया जाता है। अब तुम लोग सीख रहा है सब कैसे लिखना है, ए पर लाया जाता है। फिर हम इसका वर्क 0 लिखे थे, तो हम लिखेंगे इसके द्वारा किया गया कार्य W1 बराबर 0 होगा। अगर कारण लिखना चाहो तो कारण भी लिख सकते हो। क्या कारण लिखोगे, क्योंकि इसके विरोध में कोई आवेश नहीं है। समझ में आया, हम कारण भी लिख दें कि छोड़ दें, लिख दें, क्योंकि इसके विरोध में जब ये आया था तो इसके आसपास कोई था आवेश नहीं, क्योंकि इसके विरोध में कोई आवेश नहीं है। इतना का तो काम हो गया, क्लियर हुआ। अब बताओ, अब क्या लिखोगे इसके बाद, अनंत से प्लस Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाया जाता है, ठीक है। अच्छा, लाया जाता है तो आर दूरी भी है ना, जो उसके बाद बिंदु ए से आर दूरी पर है, लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, प्लस Q2 द्वारा किया गया कार्य, ये तो 0 नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए प्लस Q2 द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर किसके कारण विभव लिखाएगा, ये जब आया तो इसको गर्मी कौन दिया, Q1, तो गर्मी दिया Q1, तो लिखेंगे Q1 के कारण विभव, ये आगुना में Q2, बोलो बुझाया। अच्छा, Q1 के कारण विभव क्या होगा, KQ1 बाई R आई इंटू में Q2, समझ में आया। अब लिखेंगे इसलिए कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W1 0 था और W2 क्या है, Q1 इंटू Q2 बाई R, इसलिए W बराबर KQ1 इंटू Q2 बाई R, जो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। सभी बच्चे बताएं स्थितिज ऊर्जा को किस चीज से सूचित करते हैं, U से या P से, समझ में आया। U लिखो या P, पोटेंशियल एनर्जी है, तो बोलिए हम पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, KQ1 इंटू Q2 बाई R, समझ में आया। अच्छा, एक चीज और नोट में सभी लोग अभी भी बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव हो तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो प्रतिकर्षण होगा। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी करने हैं, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए।